फ्रेंड्स, होप कि आज आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्तो कुमार नाथ साइन इन कर रहा हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करने वाला हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टोटल फाइनेंशियल मार्केट का, जिसके ऊपर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूडेंट वे से हम लोग अगर इन्वेस्ट करें तो यहाँ से बहुत अच्छे से हम लोग मनी मेक कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। सो आज का जो सेशन है हम लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर थोड़ा आधारित कर रहे हैं और उस पे जो नॉलेज मुझे मिला एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर, उसी नॉलेज को मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे या कर रहे हैं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, वो इसको इम्प्लीमेंट करके और भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आइए आज का जो सेशन है, बेहतरीन सेशन जो कि पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऊपर आधारित है, उसको शुरू करते हैं और जानते हैं और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो सेशन है उसका जो टाइटल है दैट इज कॉमन सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही एक कॉमन सेंस वाला बात है जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हम लोग कभी कभार उसको भूल जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के जो पोर्शन, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें हम लोग उसको लागू नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते और इसी के लिए शायद हम लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। सो आइए देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हम लोग क्या यहाँ से सीख सकते हैं, क्या प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं, उसके बारे में चलिए जानते हैं। सो डोंट अलाउ अ विनर्स गेम इनटू अ लूजर्स गेम। हम लोग के पास ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आता है जिसको हम लोग ग्रैब भी करते हैं और शुरुआत में वो बहुत अच्छे से हम लोग विन विन सिचुएशन में चलते हैं और इनिशियली बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो वही विनिंग वाला गेम धीरे धीरे लूजर वाला गेम में तब्दील या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों के पास वही क्यूरियोसिटी, वही नॉलेज, वही कंसिस्टेंसी, हम लोग फोकस मेंटेन नहीं कर पाते, इसी के रिगार्डिंग वही सेम प्लेटफॉर्म लूजर्स के तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये एक गोल्डन रूल है कि हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा सो दैट हम लोग रिस्क को मिटिगेट कर सके, रिस्क को ट्रांसफर कर सके। एक पोर्शन या एक सेगमेंट अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा सेगमेंट परफॉर्म करेगा, या एक सेगमेंट में अगर लॉस ज्यादा होने के चांसेस है तो उस सेगमेंट से पैसे को हम लोग ट्रांसफर करके एक ऐसा सेफ जगह पे रख सकते हैं जहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है। सो ये है डाइवर्सिफिकेशन का गोल्डन रूल। इंडेक्स फंड इज सच वेयर वी कैन बैंग ऑन। व्हाट इज इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड जैसे कि मैंने आपको शेयर कर रहा हूं, जैसे S&P 500 ये यूएसए का है, नैस्डैक, ये सब है इंडेक्स। इंडिया में दो इंडेक्स बहुत ज्यादा चलता है, एक तो है सेंसेक्स जहां पे आपके BSE जिसको कहते हैं, जहां पे हम लोग अपने स्टॉक्स के ऊपर शेयर करते हैं, और एक है निफ्टी 50 जो कि ब्लू चिप्स ज्यादातर कंपनीज होते हैं, निफ्टी 50 कंपनीज के ऊपर वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो दीज आर इंडियाज इंडेक्स फंड्स, निफ्टी, सेंसेक्स। नाउ अभी हम लोग क्यों इंडेक्स फंड के ऊपर या इंडेक्स फंड को आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्यों सिलेक्ट किया हूं? क्योंकि आज हम लोग अगर कोई भी स्क्रिप्ट के ऊपर, स्क्रिप्ट मतलब कोई भी कंपनी के शेयर के ऊपर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो शेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, या अगर खराब परफॉर्म करेगा तो हमको लॉस भी हो सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहां पे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है कि पूरे इंडेक्स फंड अगर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये करता ही है, क्योंकि कोई भी निफ्टी 50 के कोई भी 10 या 12 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाता है या 20 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बाकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाता है। इन एन एवरेज आपको एक मॉडरेट रिटर्न खराब दिन में भी मिल सकता है, फॉर द लॉन्ग रन आपको एवरेज रिटर्न
आज से 10 से 15 साल पहले से आज तक का जो निफ्टी का रिटर्न है अराउंड 18 to 18.5%, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं कंजर्वेटिव वे पे बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। सो अगर आप किसी भी इंडेक्स फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दिस फंड ऑलवेज गिव्स हाई रिटर्न डेफिनेटली, क्योंकि जो भी इंडेक्स फंड्स यहाँ पे है, कोई ना कोई फंड, कोई ना कोई स्क्रिप्ट, कोई ना कोई कंपनी जरूर अच्छा परफॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वार्टर रिजल्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेक होल्डिंग का इनहेंसमेंट करना, या किसी कंपनी को खरीद लेना, मर्जर हो जाना, या किसी कंपनी का आपका फॉरेन में कोई भी यूनिट खरीद लेना। ये सब बहुत सारे टॉपिक्स या कारण होता है एक कंपनी का शेयर का अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो अगर एज ए होल मैं वो इंडेक्स को मैं अगर टारगेट करता हूं, तो अगर कोई भी कंपनी अच्छा करे, सो दैट हम लोगों को अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैं यहाँ पे क्यों ये सब कह रहा हूँ, जो लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है विद ड्यू रिगार्ड्स, वो लोग बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं इस स्टडी के ऊपर, कौन सा कंपनी का फ्यूचर क्या प्लानिंग है, वो लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, और वहां से क्या इसका रिटर्न आ सकता है, इसका शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है, क्या उनका एक्शन होने वाला है, क्या उसका बैलेंस शीट होने वाला है, ये सब के बारे में वो लोग बहुत स्टडी करते हैं, बहुत टाइम देते हैं। ज्यादातर लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है। सो दैट जैसे हम आप हो गए, जो हम लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने जॉब से जुड़े हुए हैं, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है स्टडी करने के लिए या टर्मिनल के सामने सारा दिन बैठे हुए शेयर को ट्रेड करने के लिए। सो दैट हम लोग अगर अपने रिस्क को अगर मिटिगेट कर पाए विद इन्वेस्टमेंट, विद आवर हार्ड अर्न मनी, सो दैट हम लोग अगर वहां से रिटर्न भी अच्छा मिले, लेकिन उतना ज्यादा हमको रिस्क भी नहीं उठाना पड़े, या हम लोग उतना ज्यादा टाइम जो डिवोट कर सकते हैं उतना ज्यादा हम लोग नहीं करके भी यहाँ से प्रॉफिट अगर हम लोग अर्न कर पाए, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं उसी कारण के लिए हम लोगों के जैसे जो बिजी शेड्यूल रहते हैं, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, उसी कारण के लिए मैं इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे चुना हूँ, क्योंकि अगर इंडेक्स फंड को आप सिलेक्ट करेंगे, सो दैट आपका रिस्क बहुत कम रहता है और आपका रिटर्न बहुत ज्यादा रहता है। फ्यू टेक्निकल पॉइंट्स, यहाँ पे मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। एपरेबल फिलोसफी फॉलोज बाय दिस फंड। एपरेबल फिलोसफी क्या है कि अगर एक परफॉर्म नहीं करता है तो उधर परफॉर्म कर देता है। अगर फार्मा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर देगा। अगर ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आईटी सेक्टर परफॉर्म कर देगा। अगर आईटी सेक्टर नहीं कर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर देगा। सो ये एक एपरेबल फिलोसफी है जो ये यहाँ पे काम करता है। सो दैट अगर आपका इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट रहता है, अगर आपका इनिशियली अगर आपका 2 to 3% का लॉस हो भी जाता है, लेकिन आपका जो रिटर्न आता है, एवरेज आउट जो हो जाता है लॉस को, जो एवरेज आउट होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका बैंक के फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज्यादा आपका रिटर्न होगा, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। कंपनीज अर्निंग इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेटर ऑफ शेयर प्राइस। कंपनीज के जितना अर्निंग है वो एकमात्र डिटर्मिनेटर नहीं है कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी का क्या अपना फ्यूचर प्लान है, क्या उसका मार्जिन होने वाला है, क्या उसका मैनेजमेंट का क्या एक्शन है, कौन नया सीईओ बन रहा है, उसका अगला मार्जर या एक्विजिशन क्या हो सकता है, उनका नया प्रोडक्ट क्या हो सकता है, उनका न्यू बिजनेस विंग्स क्या होने जा रहा है। सो ये सब बहुत कुछ मैटर करता है, और उससे ज्यादा भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहता है। गवर्नमेंट्स का रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, उसके ऊपर इस कंपनीज का सर्विस का क्या इंपैक्ट पड़ता है, या प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब भी बहुत कुछ रहता है। शेयर प्राइस डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। मतलब क्या है, यहाँ पे पी रेशियो को मैं मोटा सा मैं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम फाइनेंस का एकदम एक जो टिपिकल जार्गन से मैं यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। पी रेशियो मतलब क्या है कि मैं अगर कोई भी कंपनी का, से फॉर एबीसी कंपनी एक है, एबीसी कंपनी का मैं अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अगर
प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो होता है वहां पे मैं अगर 10 रुपया लगाया, अगर ये 10 रुपया में मुझे 1 यूनिट शेयर प्राइस मुझे मिला, दैट इज द पी रेशियो, कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट करते हुए उस पर्टिकुलर कंपनी का मैं एक शेयर खरीद सकता हूं, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। मतलब एक शेयर में मेरा कितना अर्निंग हो सकता है, उसका ऊपर ये पूरा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो डिपेंड करता है, और ये हर एक कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर ये लागू होता है। How most investor turns a winners game into losers game. Most of the investors क्या करते हैं, इनिशियली किसी भी बात में आके किसी से कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेते हुए कहीं पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, इनिशियली वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन सडनली वो एकदम डिप हो जाता है और उनका जो पैसा वो फंस जाता है, और वो फॉर द लॉन्ग टर्म वो पैसा फंस के ही रह जाता है और वहां से वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इन्वेस्टर गेट आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज सेम एज मार्केट रिटर्न। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर प्राइस में हो, कोई इंडिविजुअल शेयर्स में हो, इंडिविजुअल बॉन्ड्स में हो, इंडिविजुअल कोई भी म्यूचुअल फंड्स में हो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे जितना रिटर्न मिलेगा उतना ही मार्केट का भी रिटर्न होगा। मतलब मार्केट का लास्ट 10 साल में जितना रिटर्न आया, जितना परसेंटेज आया है, मैं अगर 10 साल मार्केट में रहा, कहीं भी किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो मोटा मोटा सा उतना ही मुझे भी रिटर्न मिलने वाला है। So if we invest 1 lakh, after deduction of commission we get 14 lakh, and without commission that is 46 lakhs। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने फंड मैनेजर्स को पैसा दे देते हैं और वो बताते हैं कि मैं आपको ये पैसा दे दिया, आप इसको नर्चर करके, चर्निंग करके पैसे को बढ़ाइए। सो ये जो फंड मैनेजर्स जो बहुत एजुकेटेड रहता है, सारा दिन आपके पैसे को मैनेज करने के पीछे जाते हैं, उनका भी कोई चार्जेस रहता है। सो अगर मैं फंड मैनेजर को 1 लाख रुपया दिया आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, अगर मैं 14 या 15 साल, अगर 20 साल के लिए, फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए मैं अगर छोड़ दिया उस मैनेजमेंट फंड मैनेजर के ऊपर, मेरे 1 लाख रुपया को बढ़ा के दीजिए, तो वो अपना 20 साल बाद वो 14 लाख देगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ देयर कमीशन एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अगर मैं 20 साल में मैं खुद अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, और वो भी इस इंडेक्स फंड में मैं अगर इन्वेस्ट करते हुए मैं भूल जाता हूं कि ये मैं रख दिया, अभी मैं 20 साल बाद इसको देखूंगा, तो वही पैसा बढ़ के 46 लाख होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कमीशन का डिडक्शन नहीं होने वाला है। सो आप देखिए डिफरेंस कहां पे आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न भी ज्यादा आएगा और लॉस होने का चांसेस कम होगा, कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्सेस आर कॉस्ट टू, टैक्सेस भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट आ जाता है तो वो डायरेक्ट टैक्स वहां से डिडक्शन हो जाता है, शॉर्ट टर्म जो टैक्स है वो तो लगता ही है। सो एज एंड व्हेन वी आर विथड्रॉइंग मनी आउट ऑफ आवर फंड्स वी नीड टू पे टैक्स। जब भी मैं अपना फंड से पैसा उठाऊंगा तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। We need to invest for long term। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे इतना ज्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। If we invest in such funds, we are getting 1.1% in a year। हम लोग अगर इस तरीके के फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे मुझे एनुअली 1.1% वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सो वहां पे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है। साल का एक 1.1% अगर मैं ऐसा एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया जहां पे सब कमीशन, डिडक्शन, चार्जेस होने के बाद मुझे 1.1% का अगर रिटर्न आया, तो इससे बेहतर है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो मैं वहां पे रखूंगा। इससे बेहतर है सेविंग्स अकाउंट, तो मैं वहां पे रखूंगा। सो अगर मैं ऐसा इतना कम रिटर्न आएगा तो इससे बेहतर है और कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। फॉर 1 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 25 years वी विल गेट 6.17 लाख। मैं अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी भी फंड मैनेजर के थ्रू, कहीं पे भी, या म्यूचुअल फंड में हो, कहीं पे भी हो, अगर मैं 25 साल के लिए उसको छोड़ देता हूँ आफ्टर डिडक्शन ऑफ द चार्जेस, ये मुझे देगा 6.17 लाख। ये आप जोड़ लीजिए, हिसाब कर लीजिए, इतना ही आने वाला है।
उस यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हर एक म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो भी रहता है। वो एक्सपेंस रेशियो ज्यादातर नॉर्मली अच्छा सा एक्सपेंस रेशियो जो कहता है वो 1 to 3% के बीच में रहता है। और जो न्यू म्यूचुअल फंड्स है और जहाँ पे 3% के ऊपर चार्जेस है वो उतना खास कुछ नहीं, वहाँ पे आपका प्रॉफिट का आधा हिस्सा ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोर्शन वो चार्ज में चला जाएगा। सो यहाँ पे भी ये गौर फरमाना पड़ेगा। सो 1 लाख में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ थ्रू माय फंड मैनेजर्स तो वो मुझे 6.17 लाख देता है आफ्टर 25 इयर्स। वेयर एज मैं अगर वही फंड को मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ अगर फॉर द 25 इयर्स इट विल गिव मी ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज। सो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, करीब करीब 10 लाख का और मोटा मोटा सा डिफरेंस आ रहा है। तो कहाँ पे प्रूडेंटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मैं इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ और होप आप ये अंडरस्टैंड करेंगे। इसके ऊपर आप रिसर्च करिए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ उसके साथ रियलिटी में क्या ये हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डोंट सर्च फॉर नीडल अमंग द गार्डन। ऐसा बहुत सारे कहते हैं कि एक सुई जो होता है, एक सुई को आप गार्डन में या कहीं पे भी फर्श में है उसको ढूंढने की कोशिश मत करिए। इट्स बेटर टू परचेज अ एंटायर गार्डन, दैट वुड बी द बेटर वे। सो अगर आपको कहीं पे भी कटौती मिला या मार्केट डीप हुआ और आपको अच्छा शेयर्स या अच्छा फंड्स, अच्छा इंडेक्स आपको कम पैसे में मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिला तो पूरा खरीद लीजिए। अगर आपका पॉकेट परमिट करता है, आपका पर्स अगर परमिट करता है, अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो उसको खरीद लीजिए एंड छोड़ दीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म। A fat wallet is the enemy of superior return। मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, ये वॉरेन बफेट का बात है। अगर आपका वॉलेट बहुत पैसे से भरा हुआ है तो वो आपके सुपीरियर रिटर्न का एनिमी है, क्योंकि आप वो खर्चा कर देंगे कहीं पे, बेफजूल खर्चा हो जाएगा और वो पैसा धीरे धीरे कम होता रहेगा। सो दैट आप एक ऐसा जगह में पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट, इन्फ्लेशन बीट करने वाला रिटर्न आपको दे फॉर द लॉन्ग टर्म, वो आपके लिए ज्यादा लॉजिकल होगा, वायबल भी होगा। सो आपके पास आपके वॉलेट में पैसा ज्यादा नहीं रखते हुए आप उसको अच्छे तरीके से बजटिंग करते हुए उसको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें। If we roll a dice, the chances of come any number is 16.67%। मैं अगर कहीं पे भी कोई रिसर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मैं आंख बंद करके कहीं पे मैं इन्वेस्ट कर दिया, मैं इंडेक्स फंड का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फंड में, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी शेयर्स में मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से प्रॉफिट होने का चांसेस 16.67% रहता है। 16.67 एक पर्टिकुलर फंड के लिए ये 16.67 है। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। अभी सोचिए अगर एक डाइस मतलब एक शेयर्स के ऊपर आप कर रहे हैं तो उसका 1 से लेके 6 टाइप्स का ऑप्शंस आ सकता है और उसका चांसेस है 16.67। अगर ऐसा डाइस का पूरा बाजार अगर आप खरीद लेते हैं तो सोचिए हर एक स्क्रिप्ट के लिए आपके पास 16.67% का अपॉर्चुनिटी है। तो सोचिए प्रॉफिट का एवरेज आउट होके क्या आपके पास रिटर्न आ सकता है। लॉजिकली सोचेंगे तो इसका जवाब आपके पास हो जाएगा। फोकस ऑन द लोएस्ट कॉस्ट फंड, ये बहुत बेहतरीन है। जैसे कि मैंने आपको एक्सपेंस रेशियो के बाद कहा, एक्सपेंस रेशियो इज ए क्रूशियल मैटर फॉर एमएफ। अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए आप बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आप उसी तरीके का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए जहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। जैसे कि मैंने रेंज बता दिया 1% से लेकर 3% के बीच में मैक्सिमम। द एवरेज रेशियो इज 1 to 2%, मैं 3% भी कह दिया। Whereas the average expense ratio for index fund is 0.2%। आप अगर कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 से 2% आपका नॉर्मल है एक्सपेंस रेशियो, 2 से या 3% तक, उससे ज्यादा भी बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स में है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, आपका सिर्फ खर्चा होगा 0.2%, दैट इज 20 पैसा ओनली। 20 पैसा, जहां पे 1% से 2% दे सकते थे, 3% भी जा सकते हैं, वहां पे सिर्फ 20 पैसा आपका खर्चा होगा। We need to invest in a defensive portfolio as per the
एज, एज पर द रिस्क एपेटाइट, एज पर योर सरप्लस अमाउंट आपको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इंडेक्स फंड एक डिफेंसिव फंड है क्योंकि यहाँ पे एवरेज आउट होने ही वाला है, क्योंकि मैंने जैसे कहा पूरा डाइस का मार्केट वहां पे है। तो हर एक डाइस के लिए, हर एक स्ट्रिप्स के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए आपका 16.67% तो है ही है। सो होप आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही नॉलेजेबल था, बहुत ही बेनिफिशियल रहा और आपको बहुत ज्यादा पैसा बना के दे सकता है ये वाला चीज जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं वही चीज आपसे शेयर किया। आप इस पे इन्वेस्टमेंट करिए और फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 इयर्स। अगर मोर देन 5 इयर्स आप किसी भी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं और अपना पैसा छोड़ के रखते हैं तो देखिएगा उसके बाद रिटर्न, मेरा बात आप लिख लीजिए, नॉट लेस देन 15% आपका रिटर्न होने वाला है। सो आप ये लिख लीजिए, आपका इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, आपका हर एक जो महंगाई है, आपके जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंप्लीमेंटेशन होगा वो भी यहाँ पे लागू हो जाएगा। आपका पैसा बहुत सेफ जगह में रहेगा, डिफेंसिव फंड में रहेगा और आपका रिटर्न बेहतरीन आ सकता है। सो होप मैं आज का जो सेशन आपसे शेयर किया, जो टॉपिक आपसे शेयर किया, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। आप बहुत कुछ यहाँ से जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी शायद थे उसको फिर से रिकैपिचुलेट किए और उसको फिर से आप अपने इन्वेस्टमेंट में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। आगे इस नॉलेज को शेयर मत करने के लिए भूलिएगा, जरूर करिएगा। और मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे सजेशन भी दीजिए। अगर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर आपको और भी कुछ जानना है तो जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, सो दैट मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके आपसे मैं शेयर करूंगा। और भी कुछ अगर टॉपिक हो उसके ऊपर भी आज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट बैक। आज का जो सेशन था वो मेरे एक बहुत करीबी व्यूअर्स जो कि मुंबई में रहते हैं उनके रेफरेंस से, उनके रिक्वेस्ट के बलबूते पे मैं ये सेशन किया। सो थैंक्स टू हिम कि वो मुझे ये चीज करने के लिए मुझे सलाह दिए, इसके ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मुझे वो अप्रोच किए, सो दैट मैंने किया। थैंक्स टू माय ऑल व्यूअर्स। अगेन आज के लिए इतना ही। आज सुदीप्त कुमार नाथ साइन आउट कर रहे हैं। फिर एक दिन हम आएंगे और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।